कि हमारे परमेश्वर ने शाम के समय में अपने चरणों में एक बार फिर हमको आने के लिए सौभाग्य दिया। पिछले समय में हमारे परमेश्वर ने हमको संभाला, हमको चलाया, हमको जिंदा रखा और हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के वचनों को सीखा था और वो वचन हमारे लिए निश्चय आशीष का कारण हुआ होगा, आपके लिए भी हुआ होगा। तो हम परमेश्वर के इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आज के वचन मनन के लिए भी हम परमेश्वर का वचन सीखने से पहले कुछ बातें हम पहले सीखने के लिए जाएंगे। कि सबसे पहली बात मैं आपसे जो करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इन कोरोना के समय में बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हुए थे, हमारे विश्वासी भाई भी, हमारी विश्वासी बहनें भी, और मुझे भी इस बात की इस प्रॉब्लम में जूझना पड़ा। तो हमारे परमेश्वर ने हमको जयवंत किया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पिछले समय में। और कुछ हमारे विश्वासी लोग, हमारे सेवक लोग जो कि जिनको प्रभु ने अपने पास भी बुलाया है, तो सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन इस कोरोना के समय में बहुत सी बातें ये कोरोना की बीमारी हमको सिखा कर गई है। क्या सिखा कर गई है? कि हमें अपने परमेश्वर के ऊपर क्या रखना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए। हमें किसी के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं, और ना ही कोई हमारे काम आने वाला है पूरे समय पे। और समय पर एक ही काम आने वाला है, वो हमारा परमेश्वर है। कोरोना में आपने देखा होगा किस प्रकार से बहुत बहुत बड़े करोड़पति, अरबपति लोग भी पैसा लेकर डॉक्टर्स के पास जाते थे, लेकिन डॉक्टर्स उनको बोलते थे सॉरी, अभी फुल है, जगह फुल है, आपको हम एडमिट नहीं कर सकते, ऐसे करके बोला। और वेंटिलेटर भी खाली नहीं थे, और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे वो भी नहीं मिल रहे थे। कितने कितने हजारों रुपए के, लाख लाख रुपए के भी सिलेंडर क्या हुए हैं, सेल हुए हैं, लेकिन लोगों को सिलेंडर भी नहीं मिल रहे थे। इतना असुविधा लोगों को हो रहा था। तो लोग पैसा लेकर खड़े थे, लेकिन पैसा भी काम नहीं आ रहा था, लोग परेशान थे। और बहुत लोगों का डॉक्टरों से जान पहचान था, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ लोगों का जान पहचान था। वो जान पहचान भी उनका काम नहीं आया। वो जान पहचान काम क्यों नहीं आया? क्योंकि जगह ही नहीं मिल रहा था, और सिलेंडर भी नहीं मिल रहा था, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, किसी को बेड नहीं मिल रहा था। कितनी प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना करना पड़ा, और कितने लोग तड़प तड़प कर मर गए, अपने प्राणों को त्याग दिए। वो मरना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको इन दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। तो लेकिन कोई भी उनके काम नहीं आया, कोई भी काम नहीं आया। तो मुश्किल घड़ी में सचमुच कोई भी काम में नहीं आता, एक ही काम में आता है, वो हमारा परमेश्वर है। वही आपके काम आने वाला है। आगे आने वाले समय में और भी अगर मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं तो कोई नहीं काम आएगा। मैं आपको बोलता हूं, आपका परमेश्वर ही आपके काम आएगा। बहुत सारे लोग बिजी हो सकते हैं, ठीक है जी, उनको कोई काम हो सकता है, जब आप प्रॉब्लम में काम हो सकता है तो वो लोग उधर अवेलेबल नहीं हो सकते। तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें किसके ऊपर भरोसा रखना? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। परमेश्वर का वचन कहता है शापित है वह जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हमको भरोसा परमेश्वर पर होना है, किसी भी मनुष्य पर नहीं। समय आने पर मनुष्य आपका साथ नहीं दे पाएंगे, वही साथ देगा जो आपका परमेश्वर है। इसलिए हमको इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना सीखना है। अगर आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना नहीं सीखा तो आपको एक दिन बहुत रोना और पछताना पड़ेगा। फिर दूसरों को दोष देकर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमको इन दिनों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखना है। और फिर बड़ी बड़ी बातों में भी आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना क्या हो जाओगे? सीख जाओगे। इसलिए कृपया करके कोई किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखे, ना किसी प्रधान के ऊपर, ना किसी एमएलए के ऊपर, ना किसी प्रधानमंत्री के ऊपर, किसी के ऊपर भी, किसी पास्टर के ऊपर भी भरोसा नहीं रखना। पास्टर्स का, प्रभु के दासों का आदर करना है, प्रभु के वचन में लिखा, लेकिन भरोसा किसके ऊपर होना है? हमारा परमेश्वर के ऊपर ही होना है। क्योंकि वही आखिरी वक्त में जब कोई साथ देने वाला नहीं होगा, वही आपके काम आएगा, अन्यथा और कोई आपके काम आने वाला नहीं है। इसलिए कलीसिया को अगर मजबूत होना है तो परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता होना अति अनिवार्य है।
अगर आपका परमेश्वर के साथ गहरा संबंध नहीं है, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, तो परमेश्वर भी आपको क्या बोलेगा, मैं आपको कभी नहीं जानता। जो मत्ती हम 7:21 और 21 से लेकर 23 तक जो वचन पढ़ते हैं, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हट जाओ, क्योंकि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के चरणों में बैठकर कभी समय नहीं बिताया, प्रभु के साथ आपने बातें कभी नहीं की, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा आपको चलना चाहिए था वैसे चले नहीं। सुना था लेकिन चले नहीं। सुना तो बहुत लोगों ने था लेकिन वो भी नहीं चले। इजरायलियों ने भी वचन सुना था, लेकिन लगभग 32 लाख लोग जंगल में क्या हो गए, नाश हो गए, नष्ट हो गए। तो केवल सुनना काफी नहीं है, परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बने। प्रभु का वचन कहता है, 2 मनुष्य थे, उन्होंने क्या किया, चट्टान, एक ने चट्टान के ऊपर घर बनाया और एक ने रेत के ऊपर घर बनाया। चट्टान के ऊपर घर बनाने वाले ने क्या किया, नींव को खोदा है। अगर हम ध्यान से प्रभु के वचन को पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, अभी पढ़ने का समय नहीं है, मैं आपको एक हिंट देकर जाता हूं। चट्टान पर किसने घर बनाया? जो समझदार था, बुद्धिमान इंसान था, उसने चट्टान के ऊपर क्या किया है, घर को खोदा है। उधर नींव को क्या किया है, खोदा है। नींव को खोदने में क्या किया है, समय लगा है ना, उसका मेहनत लगा है। तो तब तक तो दूसरे का घर बन भी चुका था, आधे से ज्यादा घर बन चुका था, ये नींव ही खोद रहा था अभी तक। तो दूसरा तो देखकर हंस रहा होगा, बोल रहा होगा, ये देखो अभी तक नींव ही खोद रहा है, इसका नींव नहीं बना, मेरा तो क्या हो गया, मकान भी बनने को तैयार हो गया, जल्दी जल्दी में क्या हो गया, मकान बन गया। लेकिन नींव नहीं बना, जल्दबाजी में काम किया, नींव नहीं बनाया। नींव ना बनाने के कारण क्या हुआ, उसका जो बना हुआ घर था वो ध्वस्त हो गया, वो नष्ट हो गया। तो हमको भी क्या करना है, हम लोग भी क्या करते हैं, आसान काम करने की कोशिश करते हैं जो आसानी से हो जाए। तो आसानी से होने वाला काम क्या होता है, जल्दी से होने वाला काम क्या होता है, पक्का नहीं होता। तो परमेश्वर ने हमको क्या किया है, चट्टान के ऊपर घर बनाने का दृष्टांत इसीलिए दिया है ताकि हम भी उस बुद्धिमान इंसान की तरह क्या करें, चट्टान के ऊपर उसको खोद कर नींव, पक्की नींव डालें। बेशक समय लग जाएगा, लोग आपको बोलेंगे तुम नींव का ही काम कर रहे हो, अभी हम तो बहुत सिद्धता तक पहुंच गए, हम तो बहुत आगे बढ़ गए, तुम अभी नींव का ही काम कर रहे हो। मेरे भाई, बुद्धिमान इंसान ने क्या किया था, नींव के ऊपर ही समय लगाया था। नींव उसने ऐसे नहीं, चट्टान के ऊपर नींव नहीं बना दी। अगर वचन को ध्यान से पढ़ोगे, चट्टान के ऊपर ईंट नहीं रख दी थी, चट्टान को भी क्या किया, उसने खोदा है। खोद खोद कर क्या किया, गहरा खोदा है चट्टान को, और उसके अंदर क्या किया है, नींव को डाला है। और जब नींव डल गई और वो मजबूत एक बिल्डिंग बन गई, मजबूत, तूफान आने से नहीं हिली, आंधी आने से नहीं हिली, बहुत सारी बारिश आई, बाढ़ आई, नहीं हिली। लेकिन जिसने जल्दी से बना लिया था, थोड़ा सा बाढ़ आई, थोड़ी सी हवा चली और वो मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ठीक है ना। तो इसीलिए हमको भी अगर स्थिर रहना है, आत्मा में बलवंत रहना है, मुश्किल की घड़ी में खड़े रहना है, तो क्या करें, चट्टान के ऊपर क्या बनाएं, घर बनाएं। और चट्टान के ऊपर घर बनाना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, लेकिन वो मजबूत होता है। इसलिए आसान रास्ता ना चुने। हम आसान रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे, प्रभु यीशु मसीह भी बोला, 2 मार्ग हैं। कौन सा मार्ग? एक है तंग मार्ग, दूसरा है खुला मार्ग। तंग मार्ग में क्या है, उसका दरवाजा क्या है, वो भी क्या है, छोटा है, टाइट है, लेकिन आगे रास्ता क्या है, मुश्किल है अगर हम पढ़े तो। और दूसरा क्या है, खुले मार्ग में क्या है, खुला ही रास्ता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, जैसा मर्जी, अपनी मर्जी से चलो। लेकिन वो किधर पहुंचाता है, विनाश को पहुंचाता है, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जो तंग मार्ग है, जो तंग रास्ता है, वो किधर को पहुंचाता है, अनंत जीवन को पहुंचाता है, हमेशा हमेशा के अनंत काल के स्वर्ग में हमको पहुंचाता है। लेकिन उसमें चलना क्या है, थोड़ा कठिन है। प्रभु ने पहले बोला कठिन है। किन के लिए कठिन है? जो चलना नहीं चाहते, उनके लिए कठिन है। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, उनके लिए कठिन है। अगर आपको ये रास्ते पे चलना मुश्किल लग रहा है, ये वचन आपको सखत लग रहा है, आपको चलना मुश्किल लग रहा है, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया। उद्धार पाए हुए लोग ही इस राजमार्ग पे, परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं। दूसरा कोई भी इस मार्ग पर चल नहीं पाएगा, उसको मुश्किल लगेगा। क्यों? क्योंकि
जब इजरायली लाल समुद्र पार कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनकी सहायता की। इजरायली नम्र और दीन हुए थे उस समय, परमेश्वर उनको लाल समुद्र में से निकाल कर ले गया। तो इसी प्रकार से जब मिस्री लोगों ने भी लाल समुद्र को पार करने की कोशिश की, इजरायलियों की तरह ही उनकी कॉपी करके, तो उनके घोड़ों के जो रथ थे, उनके पहिए थे, उधर ही धंसने लग गए। उनको निकलना बहुत मुश्किल हो गया, पानी में डूबकर उधर ही मर गए। तो ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, जो लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए वो उन मिस्रियों की तरह हैं, वो परमेश्वर के इस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने परमेश्वर के इस मार्ग पर चलना है तो छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना क्या करें, आप सीखें। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना नहीं सीखेंगे तो आपके लिए क्या आएगा, आने वाले समय में दिक्कत आएगा। क्योंकि समय आ रहा है जबकि हम लोगों को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना होगा और हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा और किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो निश्चय आप क्या करेंगे, आप आगे निकल पाएंगे, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आपको फिर कोई समस्या आने वाली, समस्या आने का मतलब आपको समस्या नहीं लगेगी। तो इसलिए कृपया करके अभी हम क्या करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें और भरोसा किसके ऊपर, केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा। तो आइए हम अपने विषय की ओर जाएंगे, परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 17 वचन। प्रेरित 16 अध्याय और उसका 17 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। मैं आपको फिर बोलता हूं, अभी अगर आपको इसमें असुविधा है तो आप उसमें फेसबुक पे आकर आप वचन को सीख सकते हैं। धन्यवाद। पढ़े 16 का 17। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। धन्यवाद। कौन सा वचन पढ़ा आपने? प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। 1 मिनट। धन्यवाद। स्तुति हो। प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसका 31 वचन, क्षमा करना 31। उन्होंने कहा, जी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु का वचन इधर हमको क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या कर, विश्वास कर, तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। इधर घराना उद्धार पाने के विषय में बात आती। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमने अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया तो हमारा घराना भी क्या पालेगा, उद्धार पालेगा, मुक्ति पालेगा। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं और ऐसे ही सोच रखते हैं कि हमारा उद्धार इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन का गहन जब अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन को और गहराई से सीखते हैं, तो हमको ऐसा नहीं मिलता। ये वचन बहुत गहरा है। अगर हम इसको अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को सीखेंगे तभी हमको समझ में आ पाएगा। एक बार फिर इस वचन को पढ़ दीजिएगा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। विश्वास करने से, खाली विश्वास करने से हमारा घराना क्या नहीं पाता, उद्धार नहीं पाता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 2 अध्याय उसका 19 वचन, याकूब उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन जब हम पढ़ते हैं तो याकूब 2 का 19। तुझे विश्वास है जी कि एक ही परमेश्वर है, जी, तू अच्छा करता है। जी, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, तू विश्वास करता, तुझे विश्वास है और तू विश्वास करता है तो अच्छा करता है। लेकिन दुष्ट आत्मा भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। मतलब विश्वास के मामले में क्या है, दुष्ट आत्मा भी बहुत आगे है। तो क्या दुष्ट आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा, क्या दुष्ट आत्मा की भी मुक्ति हो जाएगी? विश्वास से तो क्या नहीं होता, किसी का एकदम ऐसा मुक्ति होता नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्मा विश्वास करते हैं और क्या करते हैं, पढ़े आगे, और थरथराते हैं, और थरथराते भी हैं। दुष्ट आत्मा क्या करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास भी करते हैं कि वो परमेश्वर है और लोगों का उद्धार करता है,
लेकिन वो क्या करते हैं, थरथराते भी हैं। लेकिन मनुष्य विश्वास भी ढंग से नहीं करता और डरता भी परमेश्वर से बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे उद्धार हो जाएगा? अगर विश्वास से खाली उद्धार होता तो पहले बहुत बार बता चुके हैं, दुष्ट आत्माओं का उद्धार सबसे पहले होना था। इसलिए अगर हम इस वचन को पढ़कर बोल दें कि मेरा घराना भी इसको देखकर मैंने विश्वास कर लिया तो उद्धार पालेगा, तो ये आपका सोचना क्या होगा? गलत होगा। आगे भी परमेश्वर का वचन बहुत है, जब हम उसको सीखने के लिए जाएंगे तब हमको समझ में आएगा। तो क्या है, उद्धार सिर्फ पाने से क्या नहीं होता, सब मनुष्यों के घराने का, हमारे घराने का उद्धार नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, ये बात को हम जरा सोचेंगे। क्यों नहीं हो सकता उद्धार? क्योंकि उद्धार क्या होता है, उद्धार के 3 स्टेप हैं। उद्धार पाया, उद्धार पा रहा है, उद्धार पाएगा। ध्यान से सुनिएगा, उद्धार पाया, उद्धार पा रहा है, उद्धार पाएगा। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं, अगर आपने कोई ऑफिसर का जॉब करना है, ऑफिसर बनना है, या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, तो 5वीं क्लास पास करने से चल जाएगा काम? आप बोले मैंने 5वीं क्लास पास कर लिया, बस तो हो गया, मेरा सिलेबस भी सारा कंप्लीट हो गया, मेरे को हिंदी पढ़ना आ गया, थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ लेता हूं, चल जाएगा काम, बस अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। क्या बन जाएगा? कभी भी नहीं बन पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितना मेहनत उसको करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम में से भी बहुत से विश्वासी क्या सोचते हैं, बस मैंने विश्वास कर लिया तो मेरा घराना भी क्या पालेगा, भी उद्धार पालेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपके खाली उद्धार पाने से आपका घराना, आपके खाली विश्वास करने से आपका घराना विश्वास में ऐसे आने वाला नहीं है। मैं आपको बोल दूं, जैसे मैं आपको अभी भी बोला था, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, या बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो 5वीं क्लास पास करने से काम चलेगा नहीं, आप नहीं बन पाएंगे। वो हम में से भी बहुत विश्वासी हैं, बस विश्वास कर लिया प्रभु के ऊपर। पास्टर जी भी वही प्रचार करते हैं, बस विश्वास करो, बस विश्वास करो प्रभु के ऊपर, बस विश्वास करो काम हो जाएगा। भाई विश्वास खाली करने से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते, जैसे बच्चे बहुत सारे 5वीं क्लास करके संतुष्ट हो जाते हैं, बस पढ़ना लिखना आ गया, ठीक है जी। कई लोग तो क्या बोलते हैं, खास तौर पे लड़कियों के बारे में क्या बोलते हैं, इसने तो बर्तन ही साफ करने हैं, इसको क्या करो, बस 5-7 पढ़ाओ और बात खत्म करो। आप कौन होते हो उनके भविष्य को बनाने वाले और उसका फैसला करने वाले? उसका फैसला तो कौन करेगा? भविष्य का परमेश्वर करेगा। उसका भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। आप उसको 5 क्लास पढ़ाकर उसको ऐसे ही छोड़ दोगे? हम किसी का भविष्य का क्या नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकते। हमारे भविष्य का फैसला करने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बस इतना ही पढ़ लिया, बस बहुत है, काफी है। विश्वास में भी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बस हमने विश्वास कर लिया, काफी है, अब हमारा घराना भी उद्धार पालेगा, बस हम सभी स्वर्ग में चले जाएंगे। मेरे भाई नहीं, आपको किसी ने धोखा दिया है, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, खाली विश्वास करने से क्या नहीं होगा, आपका उद्धार होने वाला नहीं है। तो उद्धार में 3 स्टेप मैंने आपको बताए, उद्धार पाया, उद्धार पा रहा है, उद्धार पाएगा। उद्धार पाया में क्या होता है, विश्वास करके मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बाद में क्या लेना, बपतिस्मा लेना। ठीक है ना, ये उद्धार का क्या है, पहले स्टेप है। विश्वास करके जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वचन पे विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके कि वो हमारा उद्धार करता है करके चलते हैं, उसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। ये प्राइमरी क्लासेस हैं, मैं आपको बोलता हूं। ये सब करने से आपका घराना उद्धार नहीं पालेगा। हम में से बहुत लोग बुजुर्ग भी हो गए, अभी भी क्या सोचते हैं, हमने विश्वास किया है, हमारा घराना भी विश्वास में आएगा। भाई विश्वास करके रुक जाने से फायदा नहीं होगा आपको, आगे भी बहुत स्टेप हैं। अगर आप आगे बढ़ोगे तभी आपको मालूम होगा। तो क्या है, मैं आपको बोलता हूं। तो उद्धार पाए का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक जमीन को क्या कर लिया, किसी से खरीद लिया, और रजिस्ट्री क्या होगी, हमारे नाम होगी। हमने उसका कीमत चुका दिया, रजिस्ट्री हमारे नाम होगी।
तो इसका मतलब क्या है? वो जगह या वो मकान किसका बन गया? हमारा बन गया कानूनी तौर पर। लेकिन अभी भी उस घर में पुराने मालिक का क्या है? सामान रखा हुआ है। पुराने मालिक का सामान रखा हुआ है। जब तक वो सामान उठाकर हम बाहर नहीं रख देते और अपना सामान नहीं रख लेते, तब तक हमारा उसके ऊपर पूरा हक होता नहीं है। खाली रजिस्ट्री होने से, उसके ऊपर स्टैंप लगने से हम घर के पूरे मालिक बनते नहीं है, जब तक पुराने मालिक का सामान उधर से उठ ना जाए। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी विश्वास करने से क्या होता है? सिर्फ विश्वास करने से क्या होता है? हम कानूनी तौर पर हम परमेश्वर के हो जाते हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण उसकी संतान बनने का हक हमको मिल जाता है। सिर्फ हक मिलता है। प्रभु के वचन में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने क्या किया? परमेश्वर की संतान होने का हक दे दिया, हक दिया है। अभी हक मिला है, लेकिन अभी मुझे क्या करना? उसकी संतान की तरह काम भी करके दिखाना है। हक मिलने से काम नहीं चलेगा। मकान का आपको हक मिल गया, अभी काम नहीं चलेगा। क्या है? पुराने मालिक का सामान जब तक बाहर नहीं हो जाता, आप अपना सामान अंदर नहीं रख लेते, तब तक आप मकान के पूरे मालिक नहीं बन पाते। इसी प्रकार से तो हमको भी क्या होना है? अभी हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हमारे अंदर से निकलना जरूरी है। जब निकल जाएंगी तभी क्या कर पाएंगे? तभी हमारा घराना भी क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। लेकिन अगर हम बोले मैंने विश्वास कर लिया, मेरा घराना उद्धार में आ जाएगा, तो ये भूल जाना आप, ये नहीं होने वाला। मैं आपको बोल देता हूं। तो कुछ बातें इसमें हम देखेंगे, जल्दी में कुछ बातें देखेंगे। कौन सी चीजें अभी हमको निकालना जरूरी है, कौन सी बातें अभी हमको निकालना जरूरी है कि हमारा घराना भी उद्धार पाए। तो वो पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। हम पढ़ने के लिए जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु के वचन में से हम निकालेंगे। धन्यवाद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे, उसका 14 वचन। मत्ती 5 का 14। तुम जगत की ज्योति हो जी। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है जी। वह छिप नहीं सकता। जी। और जी पढ़ दो। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ, तो प्रभु का वचन कहता तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आगे उसको पढ़ेंगे, उसी को 5 का 14 से। तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उस ज्योति से, ध्यान से सुनना, पहले भी बता चुके हैं ये वचन। उस ज्योति से घर के लोगों को, किनको? उस घर के लोगों को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, ज्योति मिलती है। वो भटकने से बच जाते हैं। उनके अंदर से भय दूर हट जाता है। उनके अंदर से चिंता उनके होते हुए निकल जाती है। उनको चैन की नींद आती है। वो सही मार्ग पर चलने लगते हैं। उसको बोलते हैं जगत की ज्योति। मतलब आपके द्वारा लोगों को परमेश्वर की आशीष मिल रही है। आपके द्वारा मृत्यु का भय लोगों के अंदर से दूर हट रहा है। आपके द्वारा शैतान का प्रभाव लोगों के ऊपर से हट रहा है। आपके द्वारा लोगों के मन में शांति आ रही है। आपके द्वारा कोई उदास है तो उसके चेहरे पर हंसी आती है, खुशी आती है। आपके द्वारा कोई भटकने से बच जाता है। उसको बोलते हैं घर में ज्योति देना। मैं जगत की ज्योति की अभी बात नहीं कर रहा। घर के लोगों को पहले क्या पहुंचना है? प्रकाश पहुंचना है। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपके द्वारा आपके घर के लोगों को ही प्रकाश नहीं मिल रहा, आप जगत में कैसे आप वचन लेकर जाओगे? जगत की ज्योति कैसे बनोगे? खाली घर की ज्योति नहीं बने रहना, प्रभु जगत की ज्योति भी आपको बनाना चाहता है, लेकिन कम से कम आपके घर में तो प्रकाश पहुंचे आपके द्वारा। अगर आपके द्वारा लोगों को आपकी जुबान से गाली सुनने को मिल रही है,
अगर आपकी जुबान से आपके घर के लोगों को निंदा सुनने को मिल रही है, अगर आपकी जुबान के द्वारा आपके घर के लोगों को बहुत उल्टी सीधी बातें निकलने को मिल रही है, तो कौन सी ज्योति की बात आप करते हो? कैसे आपके द्वारा आपका घराना उद्धार पाएगा? आप निंदा करते हो, आप अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, आप उनकी अच्छी बातों का भी क्या करते, विरोध करते हो। आपको छोटी सी आपकी बेइज्जती हो जाए, एकदम आपको गुस्सा चढ़ जाता है, आप सुनना पसंद ही नहीं करते। तो आप कौन सी ज्योति की बात कर रहे हो? कैसे आपका घराना प्रभु में आएगा? खाली विश्वास करने से आपका घराना प्रभु में नहीं आ सकता। ज्योति को क्या करना पड़ता है? जलना पड़ता है। और आग भी कौन लगाता है? घर के लोग ही लगाते हैं, यह भी याद रखना। दोबारा बोलता हूं, ज्योति को क्या करना पड़ता है? जलना पड़ता है। और आग भी कौन लगाता है? घर के लोग। और उसको सहती रहती है, सहते 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 दूसरों को फायदा देती है, दूसरों को रोशनी देती है। उनका वो भटकने से बच जाते हैं, वो ठोकर खाने से उससे बच जाते हैं, उनको सब कुछ दिखाई देने लगता है, उनके अंदर से भय चला जाता है उस रोशनी से। कितना फायदा उसके द्वारा उनको होता है। अगर हम बोले मैंने विश्वास कर लिया, मेरा घराना भी उद्धार में आ जाएगा, आपको किसी ने धोखा दिया है, आप धोखे में हो। मैं आपको बोलता हूं, सबसे पहले मैंने घर के लोगों के लिए क्या बनना है? प्रकाश बनना है। मैंने घर के लोगों के लिए क्या बनना है? ज्योति बनना है, ताकि मेरे जीवन के द्वारा, मेरी बातचीत के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरी प्रार्थना के द्वारा, मेरे मुंह के द्वारा निकलने वाले वचन के द्वारा दूसरों को मार्ग दिखना है, दूसरों को तसल्ली मिलना है। अगर आप एक दूसरे को काट काट कर खाते हो, एक दूसरे की निंदा चुगली और एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते हो, तो आप कौन सी ज्योति की बात कर रहे हो? आप तो अंधेरा है, अभी तक प्रभु की ज्योति नहीं बने। घर में ही आप प्रकाश नहीं दे पा रहे, तो दुनिया में कैसे आप प्रकाश दोगे? तो प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। यह भी प्रभु के वचन में लिखा, आप पढ़ लें इसको, 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए जी, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस चीज से क्या किया जा सकता है? नमकीन किया जा सकता है। आगे पढ़ दें जल्दी से। फिर वह किसी काम का नहीं, फिर वो किसी काम का नहीं, जी, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, केवल इसके कि वो क्या फेंका जाए? बाहर फेंका जाए। हाँ, और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हाँ, मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मैं आपको जल्दी से इसका स्पेसिफिकेशन भी बताता हूं। नमक क्या करता है? नमक चीज में टेस्ट पैदा करता है। और क्या करता है नमक? नमक प्यास पैदा करता है। और नमक क्या करता है? हील करता है, बीमारी को ठीक करता है। जब हमारा कई बार गला खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? गर्म पानी को लेकर नमक से क्या करते हैं? गार्गल करते हैं, गरारे करते हैं, तभी क्या हो जाता है? हमारा गला क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। अगर हमारे द्वारा किसी का मूड ठीक नहीं होता, हमारे द्वारा किसी का जीवन ठीक नहीं होता, उल्टा खराब ही हो रहा है, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? इससे अच्छा तुझे फेंक दिया जाए, मनुष्यों के पैरों के तले तुझे रौंदा जाए। यह परमेश्वर का वचन बोलता है। ध्यान देना इस बात को। तो हमारे व्यवहार को देखकर ही क्या पाएगा? मेरे बोलने का मतलब, हमारा घराना उद्धार पाएगा, हमारे गली के लोग उद्धार पाएंगे, हमसे जो लोग विश्वासी वचन सीखते हैं वो लोग उद्धार पाएंगे, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, बहुत लोग, हमारे दोस्त, वो उद्धार पाएंगे। लेकिन अगर हमारा व्यवहार सही नहीं है तो कैसे वो लोग उद्धार पाएंगे? इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? जगत की ज्योति बनना है, पृथ्वी का क्या बनना है? नमक बनना है। नमक का काम मैंने आपको, वो अभी हमारा विषय नहीं है नमक वाला, नहीं तो आपको पूरा खोल कर बताना था। लेकिन अभी हम प्रभु के वचन में से क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। फरीसियों के पास लोग क्यों नहीं जा रहे थे? धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह के पास लोग क्यों आ रहे थे? फरीसियों से आकर लोग प्रभु के पास आ रहे थे। फरीसी लोग क्या करते थे? फरीसी लोग लोगों से क्या करते थे? नफरत करते थे। और क्या करते थे? उनको उपदेश तो देते थे लेकिन खुद उसके अनुसार चलते नहीं थे। बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे,
बहुत बड़ी बड़ी हांकते थे, लेकिन खुद का जीवन उसके अनुसार होता नहीं था। प्रेम नाम की चीज उनके अंदर थी नहीं। बस वो तो दूरबीन लगाकर दूसरों की गलतियां देखते रहते थे। किसी ना किसी तरह से इस बहन की गलती मुझे नजर आ जाए, किसी ना किसी तरह से इस पास्टर की गलती मुझे नजर आ जाए। दूसरों की गलतियां देखना ही उनका काम था। इसलिए फरीसियों से हटकर लोग किधर जाते जा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के पास जाते जा रहे थे। इस बात के कारण फरीसियों को क्या आ गई? जलन आ गई, नफरत आ गई, प्रभु यीशु मसीह से ईर्ष्या करने लगे। तो क्यों? क्योंकि फरीसी क्या समझते थे? अपने आप को बड़ा ऊंचा और पवित्र समझते थे। यीशु मसीह के पास वो क्यों आ रहे थे? क्योंकि यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, उनसे प्रेम करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास वो आ रहे थे। हम ऐसा करते हैं? हम इन बातों में से कुछ भी नहीं करते। क्या हम प्रेम करते हैं विश्वासी बहन भाइयों के साथ? नहीं, हमारे प्रेम तो बाहर ही है लोगों के साथ। विश्वासी बहन भाइयों के साथ हमारा कोई प्रेम है, लेना देना ही नहीं है। बाहरी अन्य जातियों के साथ ही हमारा प्रेम है। दूसरा, यीशु मसीह उनकी बात को सुनते थे। हमारे पास तो किसी की बात सुनने का टाइम ही नहीं है। हम क्यों सुने किसी की बात? नंबर 2, नंबर 3, यीशु मसीह उनसे प्यार करते थे। क्या हमको प्रेम है अपने बहन भाइयों के साथ? कोई प्रेम नहीं। यीशु मसीह उनके साथ बैठकर भोजन खाते थे। हम तो घर में भी इकट्ठे भोजन नहीं खाते। कोई उस कोने में बैठकर खाता है, कोई उस कोने में बैठकर खाता है। क्यों? क्योंकि आपस में बनती नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है। क्या बन गए? बहुत ही डेंजरस फरीसी बन गए। वचन दिमाग में आना भी आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है अगर आप उस वचन के अनुसार ना चलो तो। अगर आप वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते हो तो आप उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हो जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया है? चट्टान के ऊपर। अगर आप केवल सुनते ही हो, कभी चले नहीं, आप अपना नुकसान खुद कर रहे हो, मैं आपको बोलता हूं। इसलिए आप इन दिनों में क्या करें? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को केवल सुने ही ना, बल्कि उसको उसके अनुसार चलने की प्रैक्टिस भी करें। फरीसियों की तरह बस दूसरों को बताने वाले मत बने, दूसरों को शिक्षा देने वाले मत बने। अपने जीवन को भी देखें, क्या मेरा जीवन सही है? क्या मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं या नहीं चल रहा? तभी हमारा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तभी हमारे रिश्तेदार, हमारे गली के लोग क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। तभी कोई वचन सीखने के लिए हमारे पास आएगा। अगर हमारे बीच में लड़ाइयां, झगड़े और फसाद हैं, कौन हमारे पास आएगा? अगर कोई है तो वो भी चला जाएगा हमारे से। इसलिए कृपया करके आप क्या करें? अपने जीवनों को क्या करें? परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु मेरे जीवनों को क्या करें? बनाए, संभाले प्रभु मुझे। फरीसी लोगों की तरह प्रभु मुझे नहीं बना। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे मरकुस की किताब, उसका 10 अध्याय। धन्यवाद। मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय, उसका 13 वचन। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे जी कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। हाँ, प्रभु का वचन इधर क्या कहता है? यीशु मसीह के पास लोग क्या क्या लेके आने लगे? बालकों को लाने लगे। और यीशु मसीह ने कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। बालकों को लोग जब लेकर आ रहे थे प्रभु के पास, तो चेले क्या कर रहे थे? उनको डांट रहे थे, मना कर रहे थे, नहीं आना प्रभु के पास, रोक रहे थे। तो आगे क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। यीशु ने 13 से 16 तक पढ़िए। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। हाँ, भक्तों को क्या नहीं है? प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बच्चों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यीशु को है। जब लोग बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो चेले मना कर रहे हैं, निकालो इनको इधर से, इनका क्या काम इधर, भागो इधर से। इनको चेलों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फरीसियों के चेले थे। यीशु से पहले ये फरीसियों के चेले थे। वो शिक्षा अभी भी इनके दिमाग में चलती है। मैं बोलता हूं, अगर आपको बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चों के साथ बात करना आपको पसंद नहीं है, तो आप फरीसी ही हैं। मैं आपको बोलता हूं, फरीसी ही हैं। अगर आपको बच्चे अच्छे नहीं लगते, आपके परिवार के बच्चे, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके परिवार के सब अच्छे नहीं लगते,
आप फरीसी हैं, मैं आपको बोलता हूं। बच्चों के साथ जैसा यीशु मसीह व्यवहार करते थे ऐसा व्यवहार हमारा भी होना है, क्योंकि आने वाले समय की कलीसिया कौन है? ये बच्चे हैं, हम तो चले जाएंगे, ये बच्चे कलीसिया बनेंगे। लेकिन अगर इन्होंने हमसे प्यार नहीं पाया, अगर इन्होंने हमसे वचन नहीं सीखा, हमारे जीवन को वचन के अनुसार चलते हुए नहीं देखा, तो कौन सी कलीसिया बनेंगे ये फिर प्रभु के पास नहीं आएंगे। अगर इनको कोई पूछेगा प्रभु यीशु मसीह, वो बोलेगा वो कौन था? ये तो ऐसा बोलेंगे, वो कौन था प्रभु यीशु मसीह, हमें नहीं मालूम, ऐसा बोलेंगे। इसलिए समय क्या है, हमको बच्चों से नफरत नहीं करना, बल्कि क्या करना है, प्रभु के पास आने देना है। लेकिन हम बच्चों को क्या दे देते हैं? मोबाइल दे देते हैं। हम बोलते तू मोबाइल ले ले, प्रभु के पास तुझे आने की कोई जरूरत नहीं, तू गेम में मास्टर बन जा, तू कार्टून में मास्टर बन जा, बस प्रभु के पास तुझे आने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बोलता हूं, आने वाले समय के लिए आप कांटों के बीज अपने लिए बो रहे हो। मैं आपको बोलता हूं, जब समय आएगा, एक समय होता है हर चीज का, आप अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करोगे, तू प्रभु में आ जा, बोलेगा मैं नहीं जानता किसी प्रभु को, तुम ही मान लो उसको, मुझे नहीं चाहिए वो। अगर आप अभी प्रभु के पास अपने बच्चों को लेकर नहीं आते, आपको बहुत ही भयानक दिन देखने पड़ेंगे। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, सत्य है, ये बात सत्य है। इसलिए बच्चों को प्रभु के पास आने दो। दोबारा पढ़ दे इसको जल्दी से। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे जी कि वह उन पर हाथ रखे जी। पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा जी, बालकों को मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो जी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। जी। तो प्रभु यीशु मसीह ने बालकों को अपने पास बुलाया, कहता बालकों को मना ना करो, किसके पास आने दो? मेरे पास आने दो। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बालकों के उद्धार के विषय में एक चिंता था। बालकों का भी क्या होना है? उद्धार होना है, उनका भी आत्मिक उन्नति होना है। लेकिन हम बोलते हैं इनको जरूरत नहीं है, इनको जरूरत नहीं, ये तो अभी बच्चा है, इनको छोड़ो, इसको छोड़ो, बच्चा है, ये तो गलती करता रहेगा, ये करता रहेगा। मेरे भाई, अब गलती करता रहेगा और बड़ा होके भी ये गलती ही करता रहेगा, सही काम कोई नहीं करेगा। इसलिए समझाने का समय कब है? अभी है। अगर बाद में, अगर आप 15-16 साल की उम्र में समझाने की कोशिश करोगे, या आजकल तो 12-13 साल की उम्र में आ गया, 12-13 साल की उम्र में समझाने की कोशिश करोगे, ये आपकी बात सुनने वाला नहीं, क्योंकि इसका व्यक्तित्व बन चुका। जो आपने उसके अंदर डाल दिया, जो उसने देख लिया, जो उसने मोबाइल पर सीख लिया, वही अब उसका व्यक्तित्व है। अब तो आपको अपने बाल नोचने के सिवाय और कुछ नहीं मौका मिलेगा। मैं आपको बोल दूं, फिर बोलोगे बच्चा तो खराब हो गया, बच्चा तो हमारी सुनता नहीं, बच्चा तो ढीठ हो गया, बच्चा तो ये हो गया, बच्चा तो ये हो गया, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? अभी से बच्चों को किसके पास लेकर आना है? यीशु के पास लेकर आना है, क्योंकि यीशु को इनके उद्धार की चिंता है, इनके आत्मिक मनुष्य की चिंता है, इनकी आत्मिक बढ़ोतरी की चिंता है। अगर आपको भी ऐसा हो जाए तो ये तो कितना अच्छा हो जाएगा। हमको किस बात की चिंता है? बच्चों के खाने की चिंता है, बच्चों के पहनने की चिंता है, बच्चे के चॉकलेट की चिंता है, बच्चे के गेम की चिंता है, हमको तो यही चिंता है। लेकिन उसके उद्धार की चिंता करते हैं क्या? हमको बच्चों के उद्धार की भी चिंता होना है, जैसे यीशु करता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बच्चों को अपने पास आने देते थे। हम दूर क्यों रखते हैं? हमको कोई उद्धार से मतलब नहीं उनसे, बचे ना बचे सड़े हमें क्या लेना, हमने तो अपना काम कर देना बस। ऐसा नहीं, बच्चों के उद्धार की चिंता यीशु करते थे, तो मुझे और आपको भी करना है। इस प्रकार से आपका स्वभाव कैसे बन जाएगा? यीशु की तरह बन जाएगा। फिर जब आप उसके उद्धार की चिंता करोगे तो बच्चे भी आपके साथ क्या करने लगेंगे? प्यार करने लगेंगे, क्योंकि प्यार गहरा होता चला जाएगा। आप सिर्फ बच्चों की ही चिंता नहीं करना, अपने परिवार में आपके माता पिता के उद्धार की भी चिंता करना है, अपने भाइयों के भी उद्धार की चिंता करना है, अपनी भाभी के भी उद्धार की चिंता करना है, अपनी बहू के भी उद्धार का चिंता करना है, अपने ससुर के भी उद्धार का चिंता करना है।
सबके उद्धार का चिंता मुझे और आपको होना चाहिए। इस प्रकार से हमने प्यार करना है। प्रभु यीशु मसीह ने मना नहीं किया, कहते मेरे पास उनको आने दो, उनको मना ना करो। इस वचन को अभी 15 और 16 दोबारा पढ़ दीजिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। जी, और उसने बस तो क्या है, जब तक आप उनकी चिंता उद्धार के विषय में नहीं करते, तब तक आप उनको असली प्यार भी नहीं कर सकते। अगर आपके मन में चिंता उद्धार की नहीं है अपने बच्चों के लिए, आप उनको असली प्यार नहीं कर सकते। नकली प्यार आप करते रहोगे उसको। नकली प्यार करने से वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और फिर बाद में आपको क्या, उसको ठीक करना बहुत कठिन हो जाएगा, मैं आपको बोलता हूं। इसलिए हमको बच्चों के साथ भी, बच्चों को भी यीशु के पास लेकर आना। प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम में से कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, और प्रभु के पास आने से क्या होगा, वो आपको आत्मिक जल देगा। प्रभु कहता और पिए, और मैं तुमसे कहता हूं उसके जीवन से, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, वो 16 वचन पढ़ दो जल्दी से। और उसने उन्हें गोद में लिया जी, और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। उसने उनको क्या किया, गोद में लिया, और क्या किया, उन पर हाथ रखे और उनको क्या दी, आशीष दी। प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार को भी आशीष देना चाहता है, आपके बच्चों को भी आशीष देना चाहता है, लेकिन मुझे और आपको क्या करना है, यीशु के पास उनको लेकर आना है। मैं यीशु के पास उसको कब लेकर आऊंगा, जब मैं यीशु के साथ समय बिताता हूं। अगर मैं सारा दिन मोबाइल के सामने समय बिताता हूं, मैं उनको यीशु के पास कैसे लेके आऊंगा। मेरा तो खुद का स्वभाव सही नहीं है, मेरी तो खुद की नेचर बहुत खराब है, मैं बच्चों को कैसे लेके आऊं। वो भी क्या बोलेंगे, मुझे ऐसा यीशु नहीं चाहिए। मेरा बाप तो सिर पर चढ़कर बैठ जाता है, हमारी मां ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। अगर ऐसा आप करते हो तो कौन बच्चा बोलेगा कि हमने यीशु के पास आना है। इसलिए कौन हमारा रिश्तेदार हमको बोलेगा हमने यीशु के पास आना है, कौन हमारे गली के लोग बोलेंगे हमने यीशु के पास आना है। अगर आप गली के लोगों को गालियां देते हो खड़े होकर, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हो, उनका कूड़ा उठाकर, अपना कूड़ा उठाकर उनके घर के सामने फेंक देते हो, तो कौन से यीशु के पास वो आएंगे। वो बोलेंगे ऐसा यीशु हमको नहीं चाहिए, जो हम अपना कूड़ा उठा के हमारे घर के सामने फेंक रहा है। तो ऐसा कोई यीशु के पास नहीं आएगा। हमारा जीवन जो वचन के अनुसार बनेगा, यीशु मसीह का स्वभाव जब हमारा प्रकट होगा लोगों के सामने, जब हम जगत की ज्योति बनेंगे, जब हम पृथ्वी के नमक बनेंगे, दूसरों को हमारे जीवन से आशीष मिलेगी, तभी हमारा घराना और हमारे सारे बच्चे क्या पाएंगे, प्रभु के पास आकर उद्धार पाएंगे। इसलिए हमारा काम क्या है, केवल विश्वास करना नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को भी किसके समान बनाना, प्रभु यीशु मसीह के समान बन। प्रभु के वचन में लिखा, तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के समान हो, यीशु की तरह तुम्हारा स्वभाव होना है। अगर हमारा स्वभाव नहीं बदला, हमारा घराना केवल विश्वास करने से उद्धार नहीं पाएगा। हमारे बच्चे भी बोलेंगे ऐसा यीशु हमको नहीं चाहिए, हमारे दोस्त भी बोलेंगे ऐसा प्रभु हमको नहीं चाहिए, गली के लोग भी हमसे दूर रहेंगे, बोलेंगे ऐसा परमेश्वर हमको नहीं चाहिए। ये हमारे व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। क्या हम कष्ट सहकर, बात सुनकर, सहकर, सब बातों को सहकर, दूसरों से प्यार करके, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, प्रभु के स्वभाव को प्रकट कर सकते हैं? अगर ऐसा करके आप प्रभु के स्वभाव को प्रकट करते हैं, अपना फायदा ना सोचकर दूसरे का फायदा देखकर प्रभु के स्वभाव को प्रकट करते हैं, तो निश्चय हम और हमारा सारा घराना उद्धार पाएगा। आइए हम अपने जीवनों को बदलें और परमेश्वर के सामने प्रभु को रखें, प्रभु के सामने रखें, प्रभु मेरा स्वभाव अभी बदला नहीं है, मैंने विश्वास तो किया है लेकिन मेरा नेचर अभी नहीं बदला, मेरा व्यवहार अभी भी बुरा है, दूसरों के साथ सही नहीं है, परिवार के साथ में तू मैं करता हूं, मैं झगड़ा करता हूं, मैं उनको पिटाई करता हूं, मैं उनकी निंदा करता हूं, मैं उनको गाली गलौज करता हूं। प्रभु मैं तेरे नाम की निंदा प्रभु मेरे द्वारा दिन भर होती रहती है। प्रभु जी मुझे इस पाप से छुड़ाएं, मुझे जगत की ज्योति बनाएं, मुझे पृथ्वी का नमक बनाएं, ताकि मैं और मेरा घराना उद्धार पाए। प्रार्थना करें, प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति।
हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज तो पवित्र वचनों के लिए। स्वर्गीय पिता, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।